बहुत ज़रूरी है ये समझना कि हम ऑफिस में दूसरों के सामने कैसे पेश आते हैं, दूसरे हमें कैसे देखते हैं। तो एक नज़रिया तो ये हो गया कि जो हमें लगता है कि हम दूसरों के सामने कैसे पेश आ रहे हैं, और एक दूसरा परसेप्शन हो गया कि लोग हमें किस तरह से परसीव कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पे आज बात करूंगा कि हाउ अदर्स सी यू इन ऑफिस। वी आर गोइंग टू यूज अ मॉडल कॉल्ड एज उफे एल्बाइक मॉडल. I am Kaustubh Panse, corporate trainer and a business coach. Welcome to this video. देखिए दोस्तों, उफे एल्बेक मॉडल है ना, कुछ इस तरह से दिखता है आपको। एक ऐसा ग्राफ दिख रहा होगा, और एक जैसे मकड़ी का जाल होता है उस प्रकार का ये बन जाता है। इसका पर्पस यही है कि ये समझे कि आप खुद को कैसे देख रहे हैं, और उन्हीं पॉइंट्स पे, उन्हीं पैरामीटर्स पे दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं। तो इस ये मॉडल को हम इसलिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले रीज़न है सेल्फ अवेयरनेस, कि हमें पता चले कि हम खुद को कैसे देख रहे हैं। सेकंड, हमें अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पता चले, जहाँ जहाँ पे आप में और दूसरों के व्यूज़ में उन्हीं पैरामीटर्स पे डिफरेंसेस आएंगे। हो सकता है कुछ आपके लिए क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन छुपी हो, जो आपका ब्लाइंड स्पॉट हो, जो आपको ना पता हो लेकिन जो दूसरों को दिख रहा है आपके बिहेवियर में, आपके बारे में। एंड फाइनली, जैसे मैंने कहा कि दूसरे आपको कैसे देख रहे हैं, ये आपको पता चलेगा। बहुत बार हमारा अजम्पशन होता है कि दूसरे हमें कैसे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाएगा कि दूसरे आपको उस पैरामीटर पे कैसे देख रहे हैं। कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इस मॉडल को पहले देखेंगे। काफी हल्का फुल्का सा मॉडल है। देखिए, यहाँ पे ये जो पूरा आपको वैगन व्हील दिख रहा है, इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले ना, आपको ऐसे ग्राफ बनाना होगा। यू शुड हैव ऑल दिस कोऑर्डिनेट्स, ये सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, और अपोजिट पेयर्स को लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तरफ ग्लोबल, ग्लोबल के अपोजिट है लोकल। एक है कि आप टीम मेंबर है या नहीं। सेकंड, क्या आप इंडिविजुअल प्लेयर हैं, आप क्या बॉडी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या ब्रेन का। तो ऐसे इस प्रकार के पेयर्स होते हैं जिन्हें डायगोनली अपोजिट लिखा जाता है। फिर क्या करते हैं कि पूरा जो पॉइंट्स होते हैं उनका टोटल होता है 10। उसके ऊपर मैं आता हूँ कैसे करेंगे उसको। इतना समझ ली कि इस प्रकार के डायगोनली अपोजिट पेयर्स बनाने होते हैं, और आप 4 से 5 पेयर्स एक साथ ले सकते हैं या 6 भी ले सकते हैं। आगे जाके पेयर्स कैसे बनाने हैं, अभी कुछ एग्जांपल्स तो मैंने आपको पहले वाले में दिए, और भी कई एग्जांपल हो सकते हैं। बस एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। जैसे थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल, फिजिकल वर्सेस डिजिटल, टेक्निकल वर्सेस सेल्स, इंट्रोवर्ट वर्सेस एक्सट्रोवर्ट, आइडिया वर्सेस एग्जीक्यूशन। क्या आपको सर्टेनिटी पसंद है या नयापन पसंद है, नॉवेल्टी पसंद है। तो ऐसे आप अपोजिट पेयर्स बना लें। अभी इसको आप उन्हीं के साथ करें जो आपके लिए एक बिलीवेबल पर्सन है। तो किसे कहा जाता है बिलीवेबल पर्सन? बिलीवेबल पर्सन मतलब एक ऐसा आपका व्यक्ति होता है जिसपे आप विश्वास कर सकते हैं कि उसके इंटेंशन सही है, उसका नॉलेज सही है, और उसने आपके साथ वक्त बिताया है जो आपके बारे में जानता है। 3 पैरामीटर्स हैं। क्या आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? सेकंड, क्या आपको वो अच्छे से जानते हैं? थर्ड, उनका विजडम कितना है। बहुत बार होता है कि हमारे आसपास लोग होते हैं लेकिन एक्सप्रेस करने का या उन्हें उतना विजडम नहीं होता है कि अपनी क्वालिटीज के बारे में। तो दिस पर्सन हैज टू बी गुड इन ऑब्जर्वेशन एंड ही हैज टू नो यू फॉर सम टाइम। देन मूविंग ऑन, कैसे ये कंसेप्ट ऑफ इमोशंस इसमें आ जाते हैं उसको हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, सारे जो अपोजिट पेयर्स हैं उनकी जोड़ियां बना लीजिए। सेकेंड, सिलेक्ट बिलीवेबल पर्सन। थर्ड जो पॉइंट है वो है मैप द पॉइंट्स ऑन अ स्केल ऑफ 10। अभी मैं इसको आपको दिखाता हूं, जरा गौर से देखिएगा। अभी फर्ज कीजिए कि मैं और मेरे बिजनेस पार्टनर मिस्टर नितिन इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मी, हम बात कर रहे हैं कौस्तुभ पानसे के बारे में। तो पहले मैं अपना ग्राफ बनाऊंगा और उसी पे वो भी प्लॉट करेंगे। देखिए कैसे बनता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आई गिव माई सेल्फ 5
ऑन द ग्लोबल फॉर्म। मैं कहता हूं कि मुझे लगता है खुद के बारे में कि मुझे 5 पॉइंट्स मिलेंगे इन ग्लोबल। तो जैसे ही आप एक जोड़ी में से किसी को एक नंबर दे देते हो, जैसे आपने कहा कि ग्लोबल 5 है, टोटल पॉइंट आपके होते हैं 10, तो लोकल भी हो जाएगा 1 2 3 4। तो लोकल भी आपके बन जाएंगे 5। दोनों का जो एडिशन है ग्लोबल और लोकल, ये 10 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 10। सो 5 फॉर ग्लोबल, 5 फॉर लोकल। नाउ इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है कि मैं टीम प्लेयर हूं 8 और इंडिविजुअल में मैं हूं, तो मेरा इंडिविजुअल स्कोर हो जाएगा 2। जैसे ही मैंने खुद को कहा कि मैं टीम प्लेयर हूं 8, तो मेरा जो अदर डायगोनल का जो पॉइंट है, अदर पोल जो है इंडिविजुअल, वो बन जाता है 2। मैंने कहा कि मैं ब्रेन यूज करता हूं 7, तो मेरा बॉडी बन जाएगा 3। तो उसी प्रकार अगर कंटेंट ऑन फॉर्म का बात करें, सो आई गिव 6 to the content. So here I get 4, राइट। अभी ये हो गया मेरा मैपिंग। अभी जैसे मैंने अपने को मैप किया, तो इन सारे ग्राफ के पॉइंट्स को जोड़ना है। ये देखिए, मैंने यहां से इसको यहां जोड़ा, इसको ऐसे किया 5, इसको किया 2 3, this is my 4 and this is my 5। अभी ये बन गया मेरे कोऑर्डिनेट्स। मेरे जितने भी ग्राफ पे कोऑर्डिनेट्स थे उनका अभी ये हो गया। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। अभी मेरे जो पार्टनर हैं नितिन, उनके लिए मैं कलर यूज करता हूँ, लेट मी यूज ब्लू, राइट। अभी जब ग्लोबल की बात हुई तो ही हैड अ डिफरेंट ओपिनियन। ही थॉट दैट आई एम 7 ऑन दिस, so automatically this became 3. As a team player, he agreed with me that I am 8, and or maybe, I think I'll give another number. Maybe Nitin said I am 6 on team player, and somewhere here 4 for individual. So for brain, he said I use brain here, and this is 1. Content, he agreed with me, and this was 4. So this is how he is mapping over here. Content, he gave me 6 and 4. So when my business partner gave me points on the same number, they were little different from me. So यहाँ पे उन्होंने मुझे 7 दिए, यहाँ 6 दिए, इसको कनेक्ट किया मैंने, यहाँ पे 9 दिए, एंड वी एग्रीड हियर, यहाँ पे थोड़े कम दिए, यहाँ पे एक ज़्यादा दिया, यहाँ पे एक, यहाँ पे 4, राइट। सो कैन यू सी फ्रेंड्स, ऑन द सेम पैरामीटर्स आई saw myself differently and my partner saw differently। अभी क्या करना है कि जो भी इसमें कॉमन एरिया है, जो भी कॉमन एरिया है उसे एक तरह से आप कवर कर दीजिए। तो ये जो पोर्शन है ये दोनों में ओवरलैप है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ ऐसे कवर हो गया है पूरा। तो
तो इसके अंदर का जो पोर्शन था वो दीज आर कॉमन पॉइंट्स। अभी कॉमन पॉइंट्स पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता है। या सो दिस इज हाउ इट इज डन। थोड़ा सा फन एलिमेंट भी है, दूसरे हमें कैसे देखते हैं, और आप इसको कभी कभी एज अ फीडबैक भी ले सकते हैं इस पॉइंट को। तो आप इसको एज अ फीडबैक भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जैसे ये हो गया, तो अभी थोड़ा सा एक और स्लाइड पीछे चलते हैं। देखिए, तो अभी हमने देखा कि इसको ऑन द मैप ऑफ 10 भी देखा, फिर पॉइंट्स हमने कनेक्ट किए और दोनों के ग्राफ भी जोड़ के देख लिए। अभी आपको डिफरेंस यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए, मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन आपको पहला अगर ये गौर करेंगे तो मेरे पार्टनर सोचते हैं कि मैं ज़्यादा ग्लोबल सोचता हूँ, लोकल मेरा थोड़ा सा थिंकिंग कम है। मैं वैसे नहीं सोचता। मेजर डिफरेंस, और शायद मुझे जिसमें इंटरेस्ट था, क्रिटिकल पॉइंट था मेरे लिए, कि आई थॉट मोर दैट आई एम अ मोर ऑफ अ टीम प्लेयर। लेकिन मेरे जो बिजनेस पार्टनर थे उनका ऑब्जर्वेशन था कि मैं टीम प्लेयर लेस हूँ, इंडिविजुअल ज़्यादा खेलता हूँ। तो ये तो कंप्लीटली मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, हाउ आई सी इट। आई कैन टेक इट फॉर फन, बट आई कैन टेक इट एज सम रियल critical feedback, because I would love to see myself more of a team player who plays for the team. Again, there is a difference here where he has shown me that I am not using much of body, so that could be a health concern for me. So this is how it works. काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी एंजॉइंग है। आप भी आपके टीम के साथ कीजिए, और व्हेन यू डू इट ना, यू हैव टू सी द डिफरेंसेस, और इन डिफरेंसेस को आप आपके जिनके साथ आपने किया है वो डिस्कस कीजिए डिफरेंसेस। यू सेल्फ असेस एंड इम्प्रूव। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी सॉ टुडे कि हाउ पीपल सी अस इन द ऑफिस। अगर ये आपको जानना है तो आप ये उफे एल्बैक मॉडल यूज कर सकते हैं। क्या करना है आपको, एक ग्राफ पे अपोजिट पेयर्स लेने हैं और 10 के पॉइंट्स पे मैपिंग करना है, और देखना है किस पॉइंट्स पे डिफरेंसेस आ रहे हैं। जहां पे डिफरेंस आ रहा है असेस कीजिए और इंप्रूव कीजिए। साइनिंग ऑफ कौस्तुभ। फ्रेंड्स, आई यूजुअली मेक कंटेंट अबाउट ऑफिस बिहेवियर, कॉर्पोरेट बिहेवियर एंड वर्क प्लेस प्रिंसिपल्स। तो आपको भी अगर इस कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, थोड़ा सा इसमें मज़ा आया, तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा, लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।